कृषि विभाग की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इस सूचना में पीएम किसान योजना के ऐसे घटक बताए हैं जिनकी वजह से आपका पैसा बंद हो सकता है, या फिर आप नया आवेदन करते हैं तो आपको इन समस्याओं की वजह से पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो ये गलती कभी मत करना। सरकार की तरफ से आज सूचना जारी हुई है, उसको ज़रूर पढ़ लेना। और पीएम किसान का पैसा अगर आपको मिलता है तो वो बंद हो सकता है। ऐसे कौन कौन से कारण है वो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सशक्त एवं समृद्ध किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहचान। अब यहाँ पर आप जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर ये ऑफिशियल कृषि विभाग का यानी कृषि एवं किसान मंत्रालय का जो ऑफिशियल है पोर्टल है। और अब यहाँ पर मैं आपको जो सरकार की तरफ से आज सूचना जारी हुई है पीएम किसान योजना के समस्याओं को लेकर, वो यहाँ पर आप देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन से पहले यह सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आवश्यक ध्यान में रखें ताकि आपका पंजीकरण सफल हो सके। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर ध्यान रखनी है, वरना आपका पीएम किसान का पैसा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, यानी आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा है मेरा पीएम किसान आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ। इस वजह से आपका पीएम किसान का आवेदन नया भी रिजेक्ट हो सकता है, पुराना भी रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो मुख्य कारण है गलत बैंक डिटेल। ये गलत बैंक डिटेल मतलब आपको फॉर्म में बैंक डिटेल नहीं डालनी है, लेकिन अगर आपकी आधार के साथ बैंक खाता नहीं जुड़ा है और जो बैंक खाता जुड़ा है वो अगर फ्रीज है या फिर अकाउंट ब्लॉक है तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा नहीं मिलेगा। बहिष्करण श्रेणी के अंतर्गत आना, यानी अगर आप पीएम किसान योजना की बहिष्करण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे अगर आप टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, या फिर आपके नाम ज़मीन नहीं है, या फिर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं लेकिन आप सरकारी या राजनीतिक पद पर हैं, या फिर आपकी पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो पीएम किसान के तहत है, वो बहिष्करण के हैं। तो अगर आप इनमें आते हैं तो आपका फॉर्म बिना किसी समस्या बंद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अगला सबसे बड़ा कारण है आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक ना होना। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से नहीं जुड़ा है तो अभी आप जुड़वा लीजिए, इसे डीबीटी लिंक कहते हैं। अगर आपने डीबीटी लिंक नहीं करवाया है तो आप डीबीटी लिंक करवा लीजिए और पीएम किसान का पैसा शुरू करवा लीजिए। और अगला कारण है आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होना। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है, आपके नाम ज़मीन है लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र है, आपके सभी क्राइटेरिया पीएम किसान योजना में पूर्ण है, लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो पीएम किसान का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अब अगला है पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी ना करवाना। ई-केवाईसी अब सभी के लिए ज़रूरी हो चुका है, तो आप ज़रूर ध्यान रखना, आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी आवश्यक है। ये सभी मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपका नया फॉर्म या पुराना फॉर्म, सभी फॉर्म है वो बंद हो सकते हैं, पैसा मिलना बंद हो सकता है। इन सभी को ध्यान में रखें। सभी का आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो माही इन्फो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। धन्यवाद।